जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बेटा नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की वीडियो है और अब मैथ की आपकी मैंने तैयारी करवानी है और 20 दिन का प्लान मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उस वीडियो को लाजमी देखें, वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो चुकी है। इंशाल्लाह इस वीडियो में पहले पूरे चैप्टर को हम एक वन शॉट वीडियो में क्लियर करेंगे, जिसमें डेफिनेशंस, जिसमें हमारे पास MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को मैं क्लियर करवाऊँगा। और अगर आपको कोई आवाज़ वगैरह आ रही हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा और अपनी वीडियो के ऊपर फोकस करें। तो पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर का। तो उसके जो टॉपिक कटे हुए हैं वो आपको पहले मैं बता दूं कि इन टॉपिक से ना कोई शॉर्ट आएगा, ना MCQs, ना कोई डेफिनेशन। इसका 1.1 टॉपिक होगा, पेज नंबर 1 से लेकर 3 तक। इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर वो कट है। उसके बाद 1.3 टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर इन डेली लाइफ। और इसके बाद 1.3.1 है टेम्परेचर कन्वेयन। और 1.3.2 प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपके काट है। इनके अलावा जो भी टॉपिक्स हैं उनसे आपसे MCQs भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग भी और डेफिनेशंस भी। ओके जी। अब डेफिनेशन के लिए मैंने एक अलग सी एक फ़ाइल बनाई है, उसमें मैं सारी ये डेफिनेशंस वगैरह और MCQs वगैरह है। तो उसके ऊपर चलते हैं। तो ये बेटा सबसे पहले आपकी डेफिनेशन होगी, रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं कि दुनिया में जितने भी रैशनल और इन रैशनल नंबर हैं। अब रैशनल नंबर और इन रैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की शक्ल में होते हैं, यानी कि हमारे पास बटे की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नंबर विच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। और P/Q इज़ रियल नंबर की फॉर्म में होते हैं और इन्हें कहते हैं कि हम 1/4, 8/25, 4/5, यानी कि जो बटे की शक्ल में है वो रैशनल नंबर है। जो बटे की शक्ल में नहीं है, जिसमें अंडर रूट आता है, पाई की वैल्यू है, ई की वैल्यू है, वो बेटा इरेशनल नंबर है। नातक अदर और गैर नातक अदर। और रियल नंबर है हकीकी अदाद। और जो जितने भी रैशनल और इन रैशनल नंबर है उनको हम कहते हैं कि वो हकीकी अदाद है। इसे 8 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके जी, ये आपकी बात समझ आ गई। तीसरी डेफिनेशन देखें। वो डेफिनेशन क्या है। डिफाइंड टर्मिनेंट डेसिमल नंबर मुख्ततम कसरे इशारिया। ऐसे कसरे इशारिया जिनकी जो नंबर की जो डिजिट की हद होती है वो फाइनाइट होती है। ठीक है ना। फाइनाइट का मतलब होता है कि वो पॉइंट के बाद 2-3 वैल्यू उसकी आती हैं, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। जिस तरह के 1/4 आप देख लें। ठीक है ना। इसको अगर आप बटे की शक्ल में लेके जाएं तो वो 0.25 होगा। तो 25 के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 3/8 देखें तो वो 0.375 है। तो बटे के बाद कोई नहीं है। ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी कि मुख्ततम कसरे इशारिया। उसके बाद आ जाता है डिफाइन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉ गैर मुख्ततम कसरे इशारिया। जो हमारे पास इनफाइनाइट डिजिट होते हैं, गैर हमारे पास मुख्ततम होते हैं, कि उनकी कोई लिमिट नहीं होती, हद नहीं होती। ठीक है ना। उसको हम कहते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, गैर मुख्ततम कसरे इशारिया। ठीक है ना। तो वो हमारे पास ये होगी 0.33333 चलता जाएगा, ये 0.4444 चलता जाएंगे। उसके बाद आगे आ जाते हैं डिफाइन रिकरिंग डेसिमल नंबर मतवाली कसरे इशारिया। अब मतवाली कसरे इशारिया क्या होंगी, जिसके बाद ये भी होंगी इनफाइनाइट, ये भी रुकेगी नहीं, पर इनका एक पैटर्न होगा, डिजिट का पैटर्न होगा। 0.33333 ये होंगे। ठीक है ना। रुकेगी नहीं पर एक पैटर्न के साथ चलेगी। ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है गैर मत वाली कसर इशारिया, जिसमें हमारे पास होती तो ये फाइनाइट नहीं होती, इनफाइनाइट होती है। पर डिजिट का जो पैटर्न होता है वो नॉट रिपीट होता है, वो रिपीट डिजिट नहीं हो रहे होते। जिस तरह कि पाई की वैल्यू देख लें, 3.1415 इस तरह चलती जा रही हैं। ओके जी। उसके बाद आगे आ जाता है स्टेट दी क्लोयर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। खासियत बंदश, जिसे हम कहते हैं ना, खासियत बंदश आपने बतानी है जमा के हिसाब से भी और मल्टीप्लाई। तो खासियत बंदश क्या होती है कि अगर दो चीज़ों को प्लस करें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। अगर दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें फिर भी उनका आंसर रियल नंबर आना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि दोनों तरफ चलती है। ठीक है ना। दोनों तरफ A+B और B+A, यानी कि 2+5 और +5+2 कितने होते हैं, 7 ही होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है एसोसिएटिव डिग्री, खासियत तलाज़म भी हम इसे कहते हैं। और 3 इसमें आ जाती हैं। हम इसको ये लेफ़्ट और राइट को अगर हम प्लस करें तो इनका आंसर सेम ही आता है, इसी तरह मल्टीप्लाई के हिसाब से। उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी कि अगर किसी चीज़ में हम प्लस करें 0 तो उसका आंसर वही आए, वही रियल नंबर दोबारा आ जाए, तो वो हमारे पास आ जाती है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना। और उसके बाद मल्टीपल आइडेंटिटी भी क्या होगी, किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर वही आ जाए। ठीक है ना। तो वो हमारे पास ये होगी। ठीक है ना। उसके बाद ये मेरे ख्याल में सर्ड वगैरह, ये नॉमिनेटिंग बाइनोमियल सर्ड, ये हमारे पास मेरे ख्याल में ये प्रॉफिट लॉस है, ये हमारे पास कटे हुए हैं। ठीक है ना। तो इनको आपने नहीं करना।
तो ये डेफिनेशंस थी वो बेटा मैंने आपको बता दी, ठीक है ना, बात समझ आ गई है। जो डेफिनेशन का सिलसिला था वो मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया है। तो अब बेटा एमसीक्यूज़ का तो वो जब एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे तो बेटा उसके एमसीक्यूज़ में आपको क्लियर करवाऊँगा, ठीक है ना। तो ये हमने काम कर लिया, ठीक है ना। अब हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं और सबसे पहले इसकी 1.1 एक्सरसाइज है, उसको अगर हम सॉल्व करने जाएं तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो बेटा शॉर्ट में नहीं आएगा, एमसीक्यूज़ में आ जाएगा। नाटक और गैर नाटक अदद आपने बताने हैं, रैशनल और इन रैशनल। ये अब आपको पता होना चाहिए कि जो बटे की फॉर्म में होंगे वो रैशनल और जो बटे की फॉर्म में नहीं होंगे वो इन रैशनल होंगे। तो हम चले अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल और इन रैशनल नंबर, के रैशनल और इन रैशनल नंबर की निशानदाही करनी है। सबसे पहले देखिए 2.353535, यानी कि ये बटे की फॉर्म में है था तो इसका अशारिया बना है ना, तो ये बेटा रैशनल नंबर है। उसके बाद देखिए 0.6666 चलता जाएगा, ये भी बेटा रैशनल नंबर है। अब ये देखें ये 2 3 इसको डिवाइड करने से ये आंसर नहीं आता किसी को, तो ये बेटा इनरैशनल है। ये अंडर रूट वाला है, ये भी बेटा इनरैशनल है। ई की वैल्यू ये भी इनरैशनल है, गैर नातक है। पाई की वैल्यू ये भी गैर नातक है। अब ये 5 प्लस अंडर रूट 11 ये भी गैर नातक, ये सारे गैर नातक हैं। बस ये नौवें वाला देखें ये रैशनल होगा और ये भी अगला भी रैशनल होगा। ओके जी, तो ये जी हमारे पास पहला क्वेश्चन था, ये बहुत ईजी था, रैशनल और इन रैशनल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरे क्वेश्चन को आप बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन को आप बड़े तरीक़ों से कर सकते हैं। ये इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना होता है। कि एक आधा सवाल करवाऊंगा, ये इतने मुश्किल नहीं है ना इतने इंपॉर्टेंट है। एक आधा सवाल करवा देता हूँ, पहले आपको समझा देता हूँ। नोट्स से करवाने का मकसद ये है कि आपका टाइम भी थोड़ा सा कंज्यूम हो जाए, आपका टाइम भी इतना ना हम लें और आपको समझ भी आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद देखें ये अंडर रूट 2 है, इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है, तो अंडर रूट 2 है। पहले एक डायग्राम बना लें, एक इधर की वैल्यू अंडर रूट 2 है, वतर है, ये कायदा होगा और ये हमारे पास अमूद होगा, इनकी वैल्यू 1 रख लें। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर, यानी कि अमूद स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और यानी कायदा प्लस अमूद का स्क्वायर, ये आप ले लें। इसके बाद ये फिर भी अंडर रूट 2 ही आएगी, तो अब अंडर रूट 2 को आपने देखना ये किसके दरमियान आता है। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लोग इतना नहीं करते, बच्चे नहीं करते ना, टीचर्स करवाते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसका हो गया, तो आपका तीसरा देखें। तीसरे में वो कहता है कि इसको पी बाई क्यू की शक्ल में लिखना है। इन चीज़ों को आपने पी बाई क्यू की शक्ल में यानी कि बटे की फॉर्म में इसको लाना है। तो ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले 0.4 के ऊपर बार है। अब बार का मतलब क्या होता है कि जो जिस चीज़ के ऊपर बार होता है ना, उसका मतलब होता है कि ये चीज़ बार बार चलती आ रही है। तो 0.4 है ना, 4 के ऊपर बार है, तो ये 0.4444, ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं। इन डिजिट को क्या हो रहे हैं, वो रिपीट हो रहे हैं। अब पहले आप देखें क्वेश्चन में कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, बेटा ए की वैल्यू है, तो उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेट कर लेंगे ना एक्स के इज इक्वल, यहाँ भी 10 के साथ मल्टीप्लाई और यहाँ भी 10 के साथ मल्टीप्लाई, तो दोनों तरफ आपने 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना। 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ये बन गया 10x और ये इसको 10 से करेंगे वो 4.4444, ये चलता जाएगा। अब आपने क्या करना है कि पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को आपस में माइनस करवाना है। तो 10x में से आपने x को निकाल देना है और इस चीज़ में से आपने ये वाले x को निकाल देना है। ये माइनस कर दिया, 9 आ गया, इनको माइनस किया तो ये 4 आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 9 इसके बटे में आ जाएगा, तो x की वैल्यू 4.9 आ जाएगी। तो ये बेटा ये बटे की फॉर्म में आ गया। अब दूसरा भी सेम इसी तरह है, तीसरा भी इसी तरह है। दूसरा देखिए 37 के ऊपर है, 12 तो 37 37 37 लिखे जाएंगे, रिपीट हो रहा है। अब इशारिये के बाद 2 है, तो 2 100 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर हमने x के साथ इसको माइनस, यहाँ भी x की वैल्यू के साथ माइनस, ये 99, x की वैल्यू निकालने के लिए इसको नीचे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह 0.21 है, तो ये 21 का ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट, सॉरी मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे आ जाएं, चैप्टर क्वेश्चन 4 है। तो क्वेश्चन 4 में आपने प्रॉपर्टीज़ बतानी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये सबसे पहले ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, खासियत तलाज़म एडिशन के जमा के हिसाब से है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जमा के हिसाब से। ये एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है ना। और ये जी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि आपके पास खासियत तलाज़म एसोसिएटेड प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। ये एडिटिव आइडेंटिटी है और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज इन मल्टीप्लिकेशन है। तो ये आपने करना है। नीचे देखिए क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपका एमसीक्यूज़ के तौर पर आएगा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन नंबर 6 को।
अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहा था कि इन दो रकमें है ना 1/3 और 1/4, इनके दरमियान दो रैशनल नंबर लेने हैं आपने। तो वो हम किस तरह लेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपने, इधर नीचे आ जाएं, ये आपके पास ऊपर ज़रा करें फिर आपको क्वेश्चन का पता चलेगा। ये है जी। अब क्या करना है, पहले 1/3 और 1/4 है, यानी कि ये दो नंबर है ना। अब इनको करने के लिए एक आसान तरीका भी है। आसान तरीका हम यूं कहेंगे कि आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इसके अलावा भी मैं आपको करवा के करके बता देता हूँ इसके सेकंड मेथड के साथ। तो फर्स्ट मेथड के साथ भी आप कर लें तो वो भी अच्छी बात है। अब फर्स्ट मेथड के साथ किस तरह करेंगे कि n की वैल्यू 2 यानी कि दो नंबर है, दो में एक प्लस करें तो 3 हो जाएगा। अब ऊपर भी आपने क्या करना है, ऊपर 4 से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको 3 को ऊपर ले जाएं, ठीक है ना, नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये 4 3 कितने हो जाएंगे 12, ये 4 एकम 4 और ये 3 12, ठीक है ना, कि ये दो नंबर बन गए हमारे, ठीक है ना, ये दो नंबर बन गए। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों नंबर को 3 से मल्टीप्लाई भी करवाएं और 3 से डिवाइड भी करवाएं, ठीक है ना, ये भी प्रोसेस ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करवाएं और डिवाइड भी करवाएं। 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4 3 12 और 12 3 36, ये 3 3 9 और 12 3 36 आ जाएगा। अब देखें कि अब इसको क्या करें, इनका अब एलसीएम ले लें, ठीक है ना, एलसीएम भी आप ले सकते हैं या इनको किसी टेबल के ऊपर काट भी सकते हैं, ठीक है ना, टेबल के ऊपर काट भी सकते हैं। ये 12 एकम 12 है और 12 3 36 है, तो ये ऊपर 9 है, 9 और 36 है। तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पर वैसे ये मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो मैं ज़ुबानी बता देता हूँ आपको, दोनों तरीके, वो आसान तरीका है, ये थोड़ा सा मुश्किल है नोट्स वाला, ठीक है ना। अब ये इस तरह देखें कि ये दो नंबर है ना, इन दोनों को प्लस करें और दो पर डिवाइड करें, ठीक है ना, इन दोनों को ऊपर प्लस कर लें इनके दरमियान और दो पर डिवाइड कर दें इनको, ठीक है ना, ऊपर एलसीएम ले लें, जो आंसर आया उसको दो पर डिवाइड कर दिया तो एक नंबर आपका, कोई सा भी एक नंबर आपका निकल आएगा, ठीक है ना। दो नंबर बताने हैं ना, तो एक नंबर आपका निकल आएगा ये वाला ही, 11/36, ये आपका नंबर आ जाएगा। अब इस नंबर को आपने अगले नंबर के साथ प्लस करना है, इसको आपने 1/4 के साथ प्लस करना है। तो इसको प्लस करने के बाद दो पर डिवाइड करने के बाद फिर आपका अगला नंबर आ जाएगा 10/36। तो यही दो नंबर आपके निकल आएंगे, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। अब इस पर ज़्यादा आपको अच्छी समझ लगेगी। ये देखें 3 और 4, इन दोनों को प्लस करें, दो पर डिवाइड करें, ठीक है ना, ये दो पर डिवाइड किया, फिर जो आंसर आया उसको अगले के साथ प्लस करें, तो इसी तरह जी आपका बेटा आंसर आ जाएगा। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, मुश्किल तो इतना ये क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इनको थोड़ा सा सीरियस लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो फिर आपको ये अच्छी समझ आ जाएगी। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज इतनी मुश्किल नहीं थी और ना इतनी टेक्निकल क्वेश्चन थे, वो बेटा मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में थोड़ा सा आपको करवा दिया। अब जिसकी दूसरी एक्सरसाइज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं। उसका भी पहले क्वेश्चन का एक क्वेश्चन करवाऊंगा, अगले सारे आपने खुद ही एक ही तरीके के साथ वो होने हैं, वो आपने खुद ही कर लेने हैं। ओके जी, तो वो मैं ज़रा आपको करवाता हूँ। तो चलें हम अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। अब मैथ का एक रूल होता है कि बटे में अंडर रूट वाली रकम नहीं आनी चाहिए, बटे में अंडर रूट वाली रकम नहीं आनी चाहिए, उसको हमने रैशनलाइज करना होता है। बटे वाली जो भी रकम होती है उसके कांजुकेट के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अगर बटे के दरमियान दोनों हिस्सों के दरमियान प्लस है तो उसके कांजुकेट यानी कि माइनस के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करवाएं और उसको डिवाइड भी करवाएं, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है 13/4 प्लस अंडर रूट 3। अब 4 प्लस अंडर रूट 3 डिनोमिनेटर में है तो ये अंडर रूट में है, उसको रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर के कांजुकेट के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ठीक है ना। ऊपर वाली रकम वैसे ही आ जाएगी। अब नीचे वाली रकम पर फार्मूला लगेगा, ये देखें a+b और a-b, तो ये किसका फार्मूला बंद होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ऊपर वाली रकम आपके वैसे ही 16 आपका वैसे आ गया, ये अंडर रूट और ये स्क्वायर कट गया तो 3 आ गया, ऊपर वाली रकम वैसे ही। और 16 में से 3 निकालें तो 13, अब नीचे वाला 13 और ऊपर वाला 13 कट हो गया तो आपका आंसर क्या आ गया 4 माइनस अंडर रूट 3, यानी कि बटे में अंडर रूट नहीं है, आंसर आपका आ गया। अब आगे भी इसी तरह ही करें। अब अंडर रूट है तो अंडर रूट के साथ ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएं, ऊपर वाली चीज़ें आपकी वैसा ही है, नीचे वाली का स्क्वायर बन जाएगा। अब ऊपर वाली को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है ना, 3 2 6 हो जाएगा और 5 3 हो जाएगा 15, ठीक है ना, क्योंकि अंडर रूट वाली है सारी। और नीचे इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे हैं, आगे भी सेम इसी तरह ही है, तो ये भी इसका आंसर इसी तरह ही आ जाएगा। फिर ये देख लें सेम इसी तरह ही है, 6 - 4
का अंडर रूट है, और नीचे प्लस है, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, माइनस के साथ मल्टीप्लाई और माइनस के साथ डिवाइड भी। साथ वाला भी सेम इसी तरह ही है, ठीक है ना। अब ऊपर वाला क्या बन जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ऊपर वाला स्क्वायर बन गया, नीचे वाले पर फार्मूला बंद हो जाएगा। ए का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और इनका स्क्वायर खत्म करेंगे 4 का स्क्वायर 16 और ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर खत्म करने के साथ 2 आ जाएगा। अब 36 है, 16 2 कितने होंगे 32, ठीक है ना। ऊपर आपने क्या करना है, उसका फार्मूला लगा देना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 6 का स्क्वायर 36, इनका 4 का 16 और ये कट गया तो 16 2 32 आ गया ऊपर भी, और ये 6 और आ गया 2 6 2 12 और 12 4 48 और ये अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है ना। अब ऊपर देखें 36 में से 32 निकालें तो बेटा 4 आता है, और 36 में 32 प्लस करें तो 68 आता है, ठीक है ना। अब ये ऊपर 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, दोनों में, और 4 के टेबल में 68 आता है 17 पर और ये 48 आता है 12 पर, तो 4 कॉमन आ गया, ऊपर वाला 4 नीचे वाले 4 से कैंसिल, तो ये 17 माइनस 12 अंडर रूट 2 इसका आंसर है। तो साथ वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह ही है, ठीक है ना, वो भी सेम, ऊपर फार्मूला लगेगा स्क्वायर वाला, नीचे नीचे दूसरे स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, और ये इसका आंसर आपका सेम आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह ही है, ठीक है ना, ये भी आपका सेम इसी तरह ही आ जाएगा, इसको भी आपने इसी तरह ही करना है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। दोनों को आपने सिंप्लीफाई करना है, पहले ये समझाऊंगा फिर ये। अब ये क्वेश्चन है 81/16 की पावर है -3/4। अब पावर माइनस में हो तो उसको बेटा प्लस में करना होता है, कि पावर कभी माइनस में नहीं होती, ठीक है ना, पावर को माइनस से ख़त्म करना पड़ता है प्लस में लाने के लिए। अब इसको ख़त्म करने के लिए जब प्लस में लाएंगे तो ये वाली वैल्यू ये उल्ट जाएंगी, 16 ऊपर चले जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा, तो ये 3/4 वैसे ही रहेगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब देखें कि 16 किसका हमारे पास स्क्वायर या किसका क्या बनता है, अगर हम 2 की पावर 4 लें, अब हमने वो चीज़ देखनी है जो यहाँ से बटा इसका कैंसिल हो जाए। अब बटे में क्या है 4 है, तो 2 की पावर अगर हम 4 लें तो 16 आता है, और 3 की पावर अगर हम 4 लें तो वही 81 आता है, ठीक है ना। अब ये होल की पावर आ गई, अब ये जो पावर है वो अंदर मल्टीप्लाई होगी अंदर वाली पावर के साथ, ठीक है ना, ये पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब 4 4 4 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बटे में है तो ये आपस में कैंसिल, और ये भी आपस में कैंसिल। अब 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, और 3 की पावर 3 होती है 27, तो ये 8/27 बेटा इसका आंसर आ गया। ओके, अब ये चीज़ है, इसको करना है 4/3 है, 3/4 की -2 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4/9 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 16/27। अब ये पावर माइनस में प्लस करने के लिए ऊपर नीचे कर लें, ये हमारे पास वैसे ही आ गया। अब हमने क्या करना है, अब थोड़ा सा अब आपने क्या करना है, गौर करना है। अब 4 की पावर कितनी है 2, यानी कि 4 दो मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई 4, 3 की पावर 2 है तो 3 दो मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 की पावर 3 है, 9 की पावर 3 है, ये 3 3 मरतबा 16/27, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 4 4 कितना हो गया 16, 3 3 कितना हो गया 9, ये 4 4 16, और ये 4 वैसे, ये 9 वैसे, ये 9 वैसे, मल्टीप्लाई 16/27, ठीक है ना। अब आपने अगर हम मल्टीप्लाई से तकसीम से अगर हम मल्टीप्लाई की तरफ जाते हैं तो रकमें उल्ट जाती हैं। अब मल्टीप्लाई आएगा तो ये रकम ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, ऊपर वाली जब नीचे आएगी तो ये वाला 16 इस 16 से कैंसिल, ये वाला 9 ऊपर वाले एक 9 से कैंसिल, ये वाला 9 9 3 27 के साथ कैंसिल, ये वाला 4 4 4 16 के साथ कैंसिल, ठीक है ना। अब क्या रह गया ऊपर 9 और 4, ठीक है ना, 9 और 4 रह गया, और नीचे रह गया 3। अब 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 9 और 4 ये रह गया, और 4 ये 3 12, तो बेटा 12 ही इसका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ये कट कटाइए वाला क्वेश्चन है। ओके, हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है 0.027 है, उसकी पावर ये है। अब पावर ख़त्म करनी है, पावर को पॉजिटिव करना है, पॉइंट ख़त्म करना है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 3, तो 1000 से डिवाइड कर दें, पावर आ गई। अब पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1000 ऊपर 27 नीचे, ठीक है ना। अब 1000 किस तरह बनेगा, 10 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई, 27 किस तरह बनेगा 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई, तो 10 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, और 10/3 इसका आंसर आ गया। इधर देख लें तो ये हमारे पास अंडर रूट है, अंडर रूट x की पावर 14 है, y की 21, z की 35, और इस तरह ही नीचे है, और अंडर रूट है, और अंडर रूट की पावर में कितना है 7 है। अब इसको 7 इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको 1/7 भी इसकी होल की पावर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर इधर 2 होता तो उसको 1/2 लिखते हैं, अगर 3 होता तो 1/3, अब बस 7 है तो 1/7।
अब आपने क्या करना है कि इस पावर को तमाम के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा देना। इस तरह भी कर लें और पहले थोड़ा सा ये काम कर लें कि ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं ना, जब ये ऊपर आएंगी तो ये माइनस में हो जाएंगी। अब ये x की 14 वैसा ही है, y की 21 है, अब ये y की 14 ऊपर जाएगी तो ये माइनस, z की 35 ऊपर है, जब 7 ऊपर जाएगी तो ये माइनस। अब 14 है, 21 में से 14, 7, 35 में से 7 निकाले तो ये बेटा 28। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होंगे और मल्टीप्लाई होने के बाद ये प्रोसेस इधर आ जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद ये 7 2 14, ये 7 7 से कैंसिल वाया आ गया और 7 4 28 और ये ही इसका आंसर आ गया। ओके, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद आगे आ जाए, ये वाला क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई है 25 की पावर n+1 है माइनस 25 है 5 की पावर 2n है, इसी तरह ये नीचे है। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, अब इसको आपने देखना है। ये 5 वैसे आ गया, अब 25 किसका स्क्वायर बनेगा 5 का, तो 5 की पावर 2 और ऊपर n+1। ये 25 है तो 5 की पावर 2, ये वैसे का वैसे ही, ये 5 है ये वैसे का वैसे ही। अब ये देखें, इसको आप इस तरह कर सकते हैं 2n+2+1, यानी कि यहाँ 2 कर लें और +1 कर लें, 2 और 1 3 ही होता है ना। इस तरह 25 है तो 5 की पावर 2। अब आपने क्या करना है कि ये स्क्वायर को अंदर ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें पावर के साथ, ये 2n+2, ठीक है ना, ये आपका इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर लें, 2n+2 हो गया। इसी तरह ये 5 आपका वैसे ही आ गया। अब 5 की पावर 1 आप अलहदा कर लें और 5 की पावर 2n+2 अलहदा कर लें। इसी तरह इसका भी बन जाएगा 5 की पावर 2n+2, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर से भी यही कॉमन आ रहा है, नीचे से भी यही कॉमन आ रहा है, 5 की पावर 2n+2, ऊपर से भी कॉमन ले लें, ठीक है ना। ये थोड़ा क्रॉस में डिलीट करूँ। अब ये ज़रा बाहर आ गया, ये वाला 5 रह गया, यहाँ से ये बाहर चला गया तो यहाँ 1 रह गया, ठीक है ना। अब यहाँ से ये बाहर चला गया, यहाँ से 5 वाला रह गया, 5 5 25 वाला, और यहाँ रह गया 1 रह गया, ठीक है ना। अब ये दोनों चीज़ें कैंसिल होगी, 5 और 1 कितने होंगे 4, और 25 में से 1 निकालें 24, और ये 4/24 कितना होगा 1/6 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये दूसरी तरफ आ जाए, ये है 16 की पावर 4x+1 है 20 है, ये भी सेम उसी तरह ही है। 16 क्या बनेगा 2 की पावर 4, 20 वैसे ही। अब ये 4 क्या बनेगा 2 की पावर 2, 2 2 4 होता है ना, 2 की पावर 2x+, ठीक है ना। इसी तरह ये भी इसी तरह ही हो जाएगा, ये बनेगा 8, 2 की पावर 3। ओके, अब ये x को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएं 4x+4, ये 20। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई कराएं 2 और 2 4 हो जाएंगे 4x। इसी तरह ये आ जाएगा, ये बनेगा 3x+6, ठीक है ना, ये बन गया। अब इसको क्या करें, 2 की पावर 4x अलहदा कर लें और 2 की पावर 4 अलहदा कर लें। यहाँ से 20 हो गया, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से क्या करें सबको प्लस कर लें क्योंकि दोनों ही 2 2 हैं, सब की पावर प्लस हो जाएगी। और प्लस होने के बाद ऊपर क्या कॉमन आएगा 2 की पावर 4x, दोनों में है ना 2 की पावर 4x, ये ऊपर से कॉमन आ गया। जब ये बाहर गया तो यहाँ से ये रह गया, यहाँ से ये बाहर गया तो यहाँ से 20 रह गया, तो ये x+3 और 3x+6, तो ये क्या करें 6 में से 3 निकालें तो वो 3 रह जाएगा, और 3x और x कितना बन जाएगा 4x बन जाएगा। अब नीचे भी क्या होगा 2 की पावर 4x आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और ऊपर बनेगा 16 प्लस 2 की पावर 4 16 और ये 20, और 2 की पावर 3 कितना होगा 8, तो 16 20 कितने होंगे 36/8, और ये बाय आ गया 9/2, ये इसका आंसर आ गया। ओके जी। उसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन है, ये 64 है और ये 9 है। अब 64 आपका किस तरह बनेगा, 64 को आप करेंगे 4 × 4 और 4 × 4, इस तरह 9 क्या बनेगा 3 × 3, ओके, यानी कि 4 की पावर 3 और यहाँ जी 3 की पावर 2, ठीक है ना। अब इसको कैंसिल करें, ये कैंसिल कर देंगे और ये भी कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद 4 की पावर -2 और 3 की पावर -3। अब तकसीम है अभी भी साथ, तो तकसीम बदलने के लिए तकसीम बदलने के लिए आप इसको तकसीम में ले जाएं। अब पावर दोनों की माइनस है, ऊपर नीचे कर दें, 3 ऊपर 4 नीचे, पावर प्लस हो जाएगी। अब 3 की पावर 3 27 और 4 की पावर 2 16, तो 27/16 इसका आंसर आ गया। ओके जी, समझ आ गई। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है 3 की पावर n है, ठीक है ना, और ये 9 की पावर है, 9 क्या बनेगा 3 की पावर 2, इसी तरह ये 3 है और ये भी 9 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 है तो ये 2n+1 2 और ये भी 2n-2, ये आ जाएगा। अब क्या करना है आपने, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखें ऊपर ये भी 3n है, तो ये n हो जाएगा, ये 2 ऊपर वाली प्लस ऊपर हो जाएंगी, नीचे वाली नीचे हो जाएंगी, n+2 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे हो जाएंगी। अब पावर को प्लस करना है ना आपने, तो 2 और 1 3 हो जाएगा 3n+2, और नीचे आपने क्या करना है, नीचे आपका हो जाएगा ये वाला 2 और ये वाला 3, ये 3 हो जाएगा, और इसमें से प्लस करेंगे ये भी 3 हो जाएगा,
तो ये 3 हो गया। अब ये ऊपर ले जाएं तो माइनस में हो जाएंगी, माइनस होने के बाद ये वाला 3n, ये 3n कैंसिल, और ये 3 2 कितने हो जाएंगे 5, और 3 की पावर 5 कितना होगा 243। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये 9वां क्वेश्चन है, ये आप कर लें। ये 9वें क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि 5 की पावर n+3 है, इसी तरह ये है। अब 5 की पावर n अलहदा करें, 5 की पावर 3 अलहदा करें, इसी तरह 6 है, 5 की पावर n अलहदा, 5 की पावर 1 अलहदा। इसी तरह ये आ गया, इसमें दोनों में से 5 की पावर n कॉमन आ रही है, और ये 9 और -4। अब 5 की पावर n ऊपर भी कॉमन आ रही है, ऊपर भी कॉमन आ गई, ये कैंसिल। 5 की पावर 3 की होगी 25, 125, और 30 माइनस होंगे तो 95, और 95/5 कितना होगा, इनको कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 19 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है ना, बात समझ आ गई। ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये आप अगर एक क्वेश्चन करेंगे आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अब देखें, वो कहता है कि x की वैल्यू है 3 + √8 है, ठीक है। ये वो कहता है कि पहले आप ये फाइंड करें x + 1/x। क्या आप फाइंड करेंगे, x की वैल्यू ये है, 1/x क्या होगी, बटे में ले जाएं। अब दोनों का आपने क्या करना है कि प्लस करना है। पहले 1/x की वैल्यू निकालें ना, तो ये निकालने के लिए आप ये डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली वैल्यू है, इसको रैशनलाइज करें। रैशनलाइज करने के बाद ये 1/x की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब इन दोनों को प्लस करें, x की वैल्यू ये और 1/x की वैल्यू ये। अब दोनों में से अंडर रूट 8 कैंसिल, और 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब x की वैल्यू -1/x, x की वैल्यू यही है, ठीक है ना, और 1/x की वैल्यू यही है जो नीचे आई है हमारे पास, ये वाली। अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज। अब 3 कैंसिल होंगे, ठीक है ना, और यहाँ से अंडर रूट 8 और यहाँ से अंडर रूट 8 दोनों प्लस होंगे तो 2/√8, ये भी वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है ना। अब ये देखें, अब आगे है, अब आगे क्या है कि एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। अब पहले क्या है, x + 1/x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 6 आई है। 6 आ गई ना, एक क्वेश्चन दूसरे के साथ रिलेट होता है। 6 आई थी ना ऊपर, ये वाली वैल्यू 6 आई थी ना, अब ये 6 आ गई। अब दोनों का आपने क्या लेना, स्क्वायर लेना। स्क्वायर ले लिया, 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया। यहाँ फार्मूला खुलेगा x का स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2x एंड 1/x। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया यहीं। अब 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा इधर, तो ये 34 इसका आंसर आ गया। इसी तरह 1 माइनस में करना है तो माइनस वाला फार्मूला लगा लें, ठीक है ना। यहाँ पहले ये दो चीज़ें हैं, तो पहले ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस में, इसकी वैल्यू लगाएं, इसकी वैल्यू लगाएं, दोनों को प्लस करें, 6 2 12, ये इसका आंसर आ गया। ओके जी, समझ आ गई। इसी तरह वो कहता है कि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 करना है, तो पहले आप स्क्वायर वाला जो आंसर था उसको लें, फिर दोनों को आपस में, ये स्क्वायर वाला आंसर था ना, वो कितना है 34। अब दोनों का दोबारा स्क्वायर ले लें, 34 का 1156, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा, यहाँ से 2 उधर जाएगा तो ये 11 56 - 2, ये करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1154, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर इसी तरह ही आ जाएगा। ओके जी। अब वो कहता है कि अगला क्वेश्चन है कि उसमें वो कहता है कि फाइंड करें रैशनल नंबर को, p/q को फाइंड करें सच एंड, ये वाली वैल्यू है और इसके इक्वल करके आपने 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है ना। अब ये वाली वैल्यू है, अब इसको रैशनलाइज करें, रैशनलाइज कर लें। ऊपर वाली चीज़ें सेम है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। नीचे वाली का होल का स्क्वायर बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9, और ये कट जाएगा तो 9 2 हमारे पास कितने होंगे 18। तो 16 में से 18 निकालेंगे तो 2 माइनस का 2 आएगा। ऊपर ये चीज़ चलती आएगी, ऊपर ये चीज़ चलती आएगी, साथ ये भी चीज़ आपकी चलती आएगी, ठीक है ना। ऊपर फार्मूला खुला ना, अब ऊपर में से भी 2 कॉमन आएगा, ये 25 50 बन गया, 50 25 36 18 बन गया। अब ये वाला 2 ये वाले 2 से कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये वाली चीज़ रहेगी और यहाँ से ये चीज़ रहेगी। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को, दोनों साइड को आपस में कंपेयर कर देना है। अब ये देखें, p को 25 के साथ कंपेयर करें तो v की वैल्यू -25 आ जाएगी। q को 18 के साथ कंपेयर करें तो q की वैल्यू 18 आ जाएगी। इसमें क्या मुश्किल है, ठीक है ना, बस ऊपर वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। ऊपर आप यहाँ से आपने फार्मूला लगाना है बस। ओके जी। अब 5वां क्वेश्चन है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। 25 है तो 5 का स्क्वायर, 243 है तो 3 का 5, ठीक है ना, बन जाएगा। 16 है तो 2 की 4, नीचे वाली पावर के साथ आपने देखना है। 8 है तो 2 की पावर 3। अब पावरें अंदर मल्टीप्लाई होंगी तो ये चीज़ें नीचे वाली कट जाएंगी। अब 5 की पावर 3 कितनी होगी 125, 3 की पावर 3 होगी 27, 2 की पावर 5 होगी
32 और 2 की पावर होगी 4, 16। ऊपर मल्टीप्लाई करें नीचे करें तो यही इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नीचे करें, ये 54 है और अब इसका अंडर रूट कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 2x की पावर 3, 2x/3 आ जाएगा। इसी तरह ये x+1 है, ये 3 की है तो 3 का 2 बन जाएगा, ठीक है ना। ये 216 है, ये इस तरह आ जाएगा। अब 54 है, अब 27 की तरह बनेगा 3 की पावर 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर 2x हो जाएगा। इसी तरह ये दो अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x+2, इसी तरह ये 16 ये आपका आ जाएगा। अब ऊपर भी देखें 3 की पावर 2x है, नीचे भी 3 की पावर 2x है, ये दोनों को कैंसिल करें, ऊपर 54 आ गया, नीचे 9, ये 216 और ये -3 है तो ये बटे में आ जाए, या इसी तरह इसको कर लें, इसी तरह ही कर लेंगे तो आंसर यहाँ भी ठीक रहेगा। और आप बटे में लेके जाएं तो बटे में एलसीएम लेंगे तो फिर भी आंसर ठीक ही होगा। अब अगला क्वेश्चन है, आसान है। 216 है तो ये 6 की पावर 3 है, 25 है तो 5 की पावर 2 है, ये आपने करना है तो इसको बटे में ले जाएं। पहले 4/100 100 कर लें, ठीक है ना, बटे के बाद 2 इनसे हैं। 100 करने के बाद इसकी पावर को बदलने के बाद पावर 25 उल्टा दें इसको, ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो जाएं, ये भी कैंसिल। 6 की पावर 2 हो जाएगी आपकी, और नीचे आपकी 5 की पावर 2 हो जाएगी और ऊपर 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 की पावर 3। अब ऊपर वाला 5 और 1 पावर कैंसिल हो जाएगी तो नीचे 5 की पावर 2 और 6 की पावर 2। अब 2 के अंडर रूट के साथ कैंसिल तो 6/5 इसका आंसर। ओके, बस फाइनल, ठीक है ना। और अदर मेथड के साथ अगर आप करना चाहते हैं तो अदर मेथड के साथ, ये छोटा ही मेथड होगा फिर सारा ही मेथड। तो पहले आप करें इसको, ये वाली चीज़ को, ये चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको तीनों के साथ, फिर बी को तीनों के साथ कर लिया। फिर बाद में इनकी वैल्यू को जो माइनस होती हैं उनको माइनस करें, जो प्लस होती हैं तो करने के बाद ये कैंसिल हो जाएंगी, तो ये रह जाएगा a+b का स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है ना। अदर मेथड के साथ करना है तो इसका ये क्यूब ले लें, इसका क्यूब ले लें, तो इसका क्यूब जब कैंसिल होगा तो ये a आ जाएगा, इसका ये कैंसिल होगा तो b का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी आपका फार्मूला ठीक हो जाएगा। ये क्यूब का हमने फार्मूला लगाया, तो दोनों आंसर आपके ठीक हो जाएंगे, दोनों मेथड ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब बेटा ये जी आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी हम जाएंगे एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है ना। अब हम इसकी एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे, फिर आपको एमसीक्यूज करवाएंगे, एमसीक्यूज करवाने के बाद आपकी रिव्यू एक्सरसाइज आ जाएगी, ठीक है ना। तो एमसीक्यूज में हम देख लेते हैं, तो एमसीक्यूज में हम जो कट होंगे उसको नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं कट जो होंगे उसको हम नहीं करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज में आपके रिव्यू एक्सरसाइज 1, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 से 8 कट होगा, 3, 8 और 10 ये बेटा कट होंगे, और इसके एमसीक्यूज कट नहीं है, ठीक है ना बेटा, इसके एमसीक्यूज कट नहीं है रिवाइज सिलेबस के मुताबिक। तो √7 क्या है, एक इनरेशनल नंबर है, नगैर नातक है। पाई और ये भी इनरेशनल नंबर है। इफ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन √n इज़ अ इनरेशनल नंबर। और ये भी देखें, ये भी इरेशनल नंबर है। ये वो कहता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसको करते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज़ होंगी जो आपस में बराबर होती हैं। उसके बाद वो कहता है कि a की पावर b/c है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये ट्रांसिटिव प्रॉपर्टीज़ होगी। अब इसको अगर हम करेंगे हल तो ये x की वैल्यू 3/2 होगी, और अब अगर हम इसको करेंगे तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी। इसको अगर हम प्लस करेंगे आपस में तो ये 8/3 है, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये आपके एमसीक्यूज 10 थे, ये बेटा कुछ नहीं थे इतने, ठीक है ना। अब इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में आएंगे, तो रिव्यू एक्सरसाइज में मेरे ख्याल में उसने कहा कि तीसरा क्वेश्चन और 8वां और 10वां, 8वें से 10वें तक, तीसरा और 8वें से 10वें तक, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये बेटा इसकी रिव्यू एक्सरसाइज आ गई। तो क्वेश्चन 2 है, तो क्वेश्चन 2 में वो हमारे पास कहता है कि इफ़ ए की वैल्यू है बी की और सी की है, ये वेरीफाई आपने करनी है, इसको लेफ्ट के राइट बराबर करना है। पहली लेफ्ट हैंड साइड है, ए की वैल्यू 3/2 है, बी की वैल्यू 5/3 और सी की वैल्यू 7/5। पहले इन दोनों को प्लस करें, बटे वालियों को, यानी कि ब्रैकेट वाली को। 5 और 3 कितने होंगे, 15। अब 3 के टेबल में 15 का आता है 5 पर, तो 5 5 25, 5 के टेबल में 15 3 पर, और 7 3 21। अब इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा, ये आ गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इनको काट दें, काट के भी आपका यह 23/5 आंसर आ जाएगा। और यहाँ आपने क्या करना है कि पहले दोनों को मल्टीप्लाई करें 5/2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 21/10 आ जाएगा। तो ये 10 इसका एलसीएम 5, 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है 5 पर 25, 10 के टेबल में 2 का 10 के टेबल में 10
कहाँ आता है, फिर 1 पर ही आता है। तो 25 प्लस 21 ये 40/10, इसको काटेंगे तो ये 23/5 हो जाएगा। ये लेफ्ट और राइट बराबर। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन करेंगे, दूसरा इसका पार्ट करेंगे तो इसका आंसर भी आपस में सेम आएगा, तो लेफ्ट और राइट आपस में बराबर हो जाएगी। इसी तरह ये तीसरे क्वेश्चन में वो उसकी वैल्यू दे दी हुई है, फिर वो कहता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ आपने करनी है एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, फिर ऊपर वाला क्वेश्चन आपका सेम इसी तरह ही आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन उसने कहा कि हमारा ये बेटा कट है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए ये जी ए इज़ आ रैशनल नंबर, के ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर है जी बेटा, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर है। और क्यों रैशनल नंबर है इसको एक्सप्लेन करें। क्या रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर दैट कैन बी रिटन पी बाई क्यू की फॉर्म में, और इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें, इसको लिखा जा सकता है। तो उसके बाद देखिए स्टेटा टिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर की टिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ आपने निकालनी है। तो दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, और एक ये वाली प्रॉपर्टीज़ और एक ये वाली, ठीक है ना। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। उसके बाद वो कहता है कि इन दोनों के दरमियान दो रैशनल नंबर लेने हैं, दोनों को प्लस करें, 2 पर डिवाइड करें, 9/2 आ जाएगा, वही ऊपर वाला फार्मूला। तो ये आपके रैशनल नंबर आ जाएंगे। अब इसको आपने करना है सातवें को, ठीक है ना, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। तो सातवें को इसको सेम उसी तरह ही क्वेश्चन है, अंडर रूट को ख़त्म करें तो ये 1/5 आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो 5 की 3 और 5 2 25, 5 7 35 है, और 5 4 20 है। तो एक्स की 3, वाई की 7 और जेड की 4। इसी तरह इसको करेंगे तो ये 2x/3 बन जाएगा। तो 3 की पावर 3 करें तो 3 3 से कैंसिल, 3 की पावर 2x, और 3 की पावर 2 9, और 9 की पावर x। ये सेम इसी तरह इसको करेंगे। 6 है, 3 की है पावर n को लैदा कर लें, 3 की पावर 2 को लैदा। इस तरह 3 की पावर n, 3 की पावर 1 और 3 की पावर n, दोनों पर 3 की पावर n कॉमन, ये काट गई। 9 6 कितने होंगे, ये आ जाएगा, और 3 1 3 माइनस 1 आ जाएगा। अब 2 की 3 6 और 9 3 27, ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। अब ये 8वें से लेकर आगे बेटा ये जी काट है, ठीक है ना। तो ये बेटा जी मैंने आपका पूरा पहला चैप्टर करवा दिया है। बहुत इजी था, थोड़ा सा खप गया हूँ, गला खुश्क हो चुका है। तो ये आपका पहला पूरा चैप्टर बेटा जी करवा दिया है। इसको अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो बेटा आपका पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट है। इंशाल्लाह इसकी अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर को लेके चलेंगे। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।